हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रांजल केसरी, एमएससी बॉटनी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का ओवरव्यू समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमको इसका प्रोसेस जानना ज़रूरी है। जब तक हम प्रोसेस को एक बार पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम इसको आसान भाषा में नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में इसको आसान भाषा में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो स्फेरिकल सा दिख रहा है और जो इसमें लाइन लाइन दिख रहा है वो एक सेल है और उस सेल के अंदर जो लाइन लाइन है वो डीएनए है। इसको सबसे पहले हम ट्रीट विथ डिफरेंट एंजाइम्स यानी डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा ट्रीट करेंगे। डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा ट्रीट करने का मतलब है कि अगर उस सेल में जो है सेल वॉल है तो सेल वॉल को पहले डिग्रेड करेंगे। अगर सेल वॉल नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन को हम डिग्रेड करेंगे। फिर उसके बाद आरएनए को डिग्रेड मतलब जितनी भी सेल के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस सब को डिस्ट्रॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारा जो डीएनए है वो हमको मिल सके। तो डीएनए जो है फाइनली सबको डिग्रेड करने के बाद जो हमको डीएनए मिल गया। अब डीएनए को जो है हम डीएनए से ट्रीट करेंगे। डीएनए से ट्रीट करने के बाद जो हमको डीएनए का कई सारा फ्रेगमेंट मिल जाएगा, यानी कई टुकड़े में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इस कई टुकड़ा जो है इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन में डालेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डालने के बाद इसके जो फ्रेगमेंट हैं वो साइज के बेसिस पर जो है सेपरेट हो जाएंगे, यानी जो बड़ा वाला है वो ऊपर ही रह जाएगा, छोटा वाला नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टेक्निक का यूज करके जो है हम अपने जीन को आइसोलेट कर लेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन से। फिर उसके बाद जो हमारा जीन है जो हमने आइसोलेट किया है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है, उसका हम पीसीआर परफॉर्म करेंगे। पीसीआर करेंगे। पीसीआर एक टेक्निक होती है जिसमें हम जो हमने जीन को आइसोलेट किया है उसका कई सारा कॉपी बन जाता है, यानी वही जीन कई मात्रा में, कई अमाउंट में जो हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसको जो है वेक्टर के साथ लोड किया जाता है। वेक्टर के साथ लोड किया जाता है। वेक्टर वो होता है जो हमारे डिजायर्ड जीन को होस्ट के पास ले जाता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो ये वेक्टर जो है कुछ भी हो सकता है। कोई बैक्टीरिया का प्लाज्मिड भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियोफेज हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो मतलब इस जीन को होस्ट तक ले जाने के लिए हम जो है कोई भी वेक्टर का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये वेक्टर जो है हमारे जो डिजायर्ड जीन है उसको जो है होस्ट तक ले जाता है। ट्रांसफ़र इनटू होस्ट यानी होस्ट तक ले जाता है। होस्ट में ले जाने के बाद जो हमारा पार्टिकुलर जीन जो ले गया है वेक्टर, उस वेक्टर से आइसोलेट होकर के उस होस्ट के जो उसका जो डीएनए है उसमें जा कर के जुड़ जाता है। अच्छा, डीएनए में जा कर के होस्ट के डीएनए में जा कर के जुड़ जाएगा तो होस्ट का जो डीएनए है उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जीन को आइए समझते हैं, जीन क्या होता है। जीन कुछ भी नहीं है, ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए होता है। डीएनए में जो बेस सीक्वेंस होते हैं जैसे ए टी जी सी, तो मतलब कुछ लंबाई तक जो है ए टी जी सी इस तरीके से। तो मतलब कुछ जो है बेस पेयर का जो है जीन होता है। डीएनए का ही एक टुकड़ा है जीन, और कुछ भी नहीं है, और जो कि किसी प्रोटीन को जो है कोड करता है ना। तो इसी को हम जीन बोलते हैं। उसके बाद हम पीसीआर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि पीसीआर एक मशीन है जो कि जीन को हमारे एम्पलीफाई करता है, जो कि हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। इट यूज्ड फॉर रिस्क ऑफ एनी प्रॉब्लम विथ माई डिजायर्ड जीन, यानी हमारा डिजायर्ड जीन किसी वजह से जो है कोई दिक्कत में ना आ जाए, कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसके लिए हम पीसीआर करते हैं ताकि कई कॉपी में जो है हमको जीन मिल जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा जानते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या होता है। इफ़ होस्ट सेल रिसीव जीन ऑफ इंटरेस्ट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड सेल,
यानी जब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा होस्ट के अंदर चला जाता है, तो उस होस्ट को जो हम ट्रांसफॉर्म्ड बोलते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उसमें बदलाव आ गया है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलेंगे। थैंक यू। आसान भाषा में बायोटेक्नोलॉजी को हम कल दूसरी वीडियो में समझेंगे।